नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SRG स्टोरी में, जहां हम लाते हैं दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जो निश्चित ही आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी का मन पढ़ना पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव, शारीरिक भाषा और संवाद को ध्यान से देखकर उनकी सोच और भावनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। 1. शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। आंखों का संपर्क। अगर कोई बार बार आंखें चुरा रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह असहज है या सच नहीं बोल रहा। शरीर की मुद्रा। झुकी हुई मुद्रा असुरक्षा दिखा सकती है, जबकि सीधे खड़े रहना आत्मविश्वास का संकेत है। हावभाव। चेहरे के हावभाव से उनकी भावनाएं पता चल सकती है, जैसे मुस्कुराहट, गुस्सा या उदासी। 2. बोलने की गति और टोन समझे। अगर कोई धीरे धीरे बोल रहा है तो वह शायद सोच समझकर जवाब दे रहा है। तेज बोलना उत्साह या घबराहट का संकेत हो सकता है। 3. उनकी रुचि और व्यवहार को पढ़े। अगर किसी का ध्यान भटक रहा है तो वह आपकी बात में रुचि नहीं ले रहा। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने बालों, कपड़ों या हाथों से खेल रहा है तो वह नर्वस हो सकता है। माहौल और संदर्भ को समझें। व्यक्ति के भावों को समझने के लिए परिस्थितियों को ध्यान में रखें। उनकी प्रतिक्रिया को परिस्थिति के अनुसार समझें। 5. अभ्यास और सहानुभूति विकसित करें। लगातार लोगों के साथ बातचीत करने और उन्हें ध्यान से सुनने की आदत डालें। उनके अनुभवों और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। नोट: किसी के मन को पूरी तरह पढ़ना असंभव है। इसका उपयोग सहानुभूति और बेहतर समझ के लिए करें, न कि दूसरों को नियंत्रित करने के लिए। 6. आंखों की गतिविधियों का विश्लेषण करें। बाईं तरफ देखना। जब कोई बाईं ओर देखता है तो वह आमतौर पर किसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहा होता है। दाईं तरफ देखना यह अक्सर कल्पना करने या झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। लगातार पलक झपकाना घबराहट या तनाव का संकेत है। आंखों का स्थिर संपर्क आत्मविश्वास या ईमानदारी को दर्शाता है, लेकिन अगर यह ज्यादा हो तो डराने वाला भी लग सकता है। 7. छोटे छोटे संकेतों को पकड़ें। अगर कोई बार बार अपने होंठ काट रहा है तो यह नर्वस होने का संकेत हो सकता है। पैर हिलाना या बार बार पोजीशन बदलना बेचैनी को दिखाता है। हाथ बांधकर बैठना या खड़ा रहना रक्षात्मक रवैये का संकेत हो सकता है। 8. वाक्यों के पीछे की भावना को समझे। कोई व्यक्ति जो बार बार मुझे लगता है कहता है, वह निश्चित हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक तेजी से बात करता है तो वह उत्साहित या घबराया हुआ हो सकता है। अगर कोई अपनी बात को अधूरा छोड़ देता है तो हो सकता है कि वह सच छिपाने की कोशिश कर रहा हो। 9. सवाल पूछने की कला का उपयोग करें। धीरे धीरे सवाल पूछें ताकि आप उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया को समझ सकें। अप्रत्याशित सवालों पर उनका तत्काल जवाब देखें, क्योंकि यह उनकी वास्तविक मानसिक स्थिति को दर्शा सकता है। जेट सहानुभूति का इस्तेमाल करें। खुद को उनकी स्थिति में रखने की कोशिश करें। यह आपको उनके मनोभाव और सोच को बेहतर समझने में मदद करेगा। उनके साथ आरामदायक बातचीत करें ताकि वे अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त कर सकें। अभ्यास के लिए टिप्स। लोगों के साथ बातचीत करते समय उनकी छोटी छोटी बातों और हरकतों पर ध्यान दें। अपनी धारणा को समय समय पर सत्यापित करें। इस कला को नैतिक और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल करें। याद रखें, हर व्यक्ति अलग है, इसलिए किसी एक नियम से सभी को परखना सही नहीं है। समय के साथ आप इसे और बेहतर बना सकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस का अध्ययन करें। माइक्रो एक्सप्रेशंस बहुत छोटे और तीव्र चेहरे के भाव होते हैं जो अक्सर व्यक्ति की सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं। भौहें सिकुड़ना गुस्सा, उलझन या तनाव का संकेत है। अचानक मुस्कुराहट का गायब होना असहमति या नाराजगी हो सकती है। नकली मुस्कान यह असली मुस्कान से अलग होती है क्योंकि आंखों में खुशी नहीं दिखती। डोव लोगों की प्राथमिकताओं और आदतों को समझें। लोगों की नियमित आदतों पर ध्यान दें। जब वे अपने सामान्य व्यवहार से हटते हैं तो यह उनके दिमागी स्थिति का संकेत हो सकता है। उनके शब्दों और कामों में विरोधाभास देखें। परिवेश और परिस्थितियों का महत्व समझें।
व्यक्ति की भावनाओं और सोच को समझने के लिए उनके वर्तमान परिवेश और परिस्थितियों को ध्यान में रखें। उदाहरण, अगर कोई तनावपूर्ण माहौल में है, तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक रक्षात्मक या सतर्क हो सकता है। यह शफ्सियसनिज्म, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, प्रतिबिंबित सुनना का अभ्यास करें। उनकी बातों को दोहराते हुए उनसे सवाल पूछें। उदाहरण, तो आपका मतलब है कि आप इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं हैं? ये उन्हें खुलकर बोलने में मदद करेगा। पेशेंट, ट्रस्ट का निर्माण करें। अगर आप किसी का मन पढ़ना चाहते हैं, तो पहले उनके साथ भरोसेमंद रिश्ता बनाएं। जब व्यक्ति आप पर भरोसा करेगा, तो वह अपने हाव भाव और शब्दों के जरिए खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त करेगा। झूठ बोलने के संकेतों की पहचान करें। बार बार गले को छूना या खांसना झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। व्यक्ति के उत्तर देते समय उसकी टोन और शरीर की भाषा में बदलाव देखें। बार बार अपने निष्कर्ष की पुष्टि करें। मन पढ़ने के प्रयास में जल्दबाजी न करें। जो आप महसूस करते हैं वह सही हो भी सकता है और नहीं भी। बातचीत में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भावनाओं के बारे में पूछकर अपने विचार की पुष्टि करें। दृष्टिकोण को अनुकूल बनाएं। हर किसी को पढ़ने के लिए एक ही रणनीति न अपनाएं। अलग अलग व्यक्तित्व और स्थितियों के अनुसार अपना दृष्टिकोण बदलें। संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ अपनी समझ विकसित करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाएं। दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे सहानुभूति रखने की क्षमता विकसित करें। इससे आप उनकी आंतरिक सोच और भावनात्मक स्थिति का अनुमान बेहतर तरीके से लगा सकेंगे। अभ्यास और समय, यह एक कला है जो अभ्यास और अनुभव के साथ परिपक्व होती है। रोजाना अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखें और उनके व्यवहार और हाव भाव को समझने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण सुझाव, किसी का मन पढ़ना नैतिकता और सीमाओं के भीतर होना चाहिए। इसे केवल सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। लिखित संवाद का विश्लेषण करें। जब व्यक्ति लिखित रूप में बात करता है, जैसे मैसेज या ईमेल, तो उनके शब्द चयन, वाक्यों की लंबाई और इमोजी का उपयोग उनकी भावनाओं को दर्शा सकता है। बातचीत में विराम, अगर कोई मैसेज का जवाब देने में ज्यादा समय लेता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह सोच रहा है या बातचीत में रुचि नहीं रखता। शब्दों की पुनरावृत्ति, बार बार एक ही बात कहना बेचैनी या आत्मविश्वास की कमी का संकेत हो सकता है। भावनाओं का अनुमान लगाने के लिए सुने, पैटर्न को समझें। कोई व्यक्ति बार बार एक ही तरह के शब्द या उदाहरणों का उपयोग कर रहा हो, तो ये उनके मन की स्थिति को दर्शा सकता है। उनकी आवाज में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव से उनकी भावनाओं को समझें। मुस्कान के प्रकार पहचानें। सच्ची मुस्कान, जब मुस्कान के साथ आंखें भी सिकुड़ती हैं, तो यह असली खुशी का संकेत देती है। जबरन मुस्कान, ये केवल होंठों तक सीमित होती है और असली भावना को छिपाने की कोशिश दर्शाती है। बटीसी, उनकी कहानियों पर ध्यान दें। जब लोग अपनी निजी कहानियां बताते हैं, तो उनके शब्दों और टोन से उनकी प्राथमिकताओं और चिंताओं का पता चलता है। अगर वे किसी खास बात पर ज्यादा जोर देते हैं, तो वह उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ध्यान भटकने के संकेतों को समझें। अगर कोई बार बार अपनी घड़ी या फोन देख रहा है, तो वह बेचैन हो सकता है या बातचीत में रुचि नहीं ले रहा। उनके बैठने का तरीका भी बता सकता है कि वे बातचीत से जुड़े हैं या नहीं। इशारों का महत्व समझें। अगर कोई अपनी हथेलियां दिखाता है, तो यह ईमानदारी का संकेत है। बंद मुट्ठी या हाथ बांधकर बैठना रक्षात्मकता या चिंता को दर्शाता है। बात करते समय लगातार हाथ हिलाना आत्मविश्वास और उत्साह दिखा सकता है। सैड, स्पर्श का अर्थ समझें। हल्का स्पर्श, जैसे कंधे पर हाथ रखना, सहानुभूति और समर्थन का संकेत हो सकता है। बातचीत के दौरान कोई व्यक्ति दूरी बनाए रखता है, तो वह असहज हो सकता है। ट्रिनॉइट, संदर्भ और समय को प्राथमिकता दें। व्यक्ति की मानसिकता को समझने के लिए संदर्भ को हमेशा ध्यान में रखें। गलत समय पर किए गए निष्कर्ष आपको गलतफहमी में डाल सकते हैं। EG9, सामान्य ज्ञान का उपयोग करें। लोगों की प्रतिक्रिया और व्यवहार को तर्क और अनुभव के साथ समझें। अपनी भावनाओं और धारणाओं को उनके कार्यों से अलग रखें। सीमाओं का सम्मान करें। किसी का मन पढ़ने की कोशिश करते समय उनकी निजता का सम्मान करें।
इसे किसी को नियंत्रित करने या गलत उद्देश्यों के लिए न करें। निष्कर्ष, किसी का मन पढ़ने की कला को नैतिक और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। यह कला समय, अभ्यास और सहानुभूति के साथ विकसित होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए खुले और ईमानदार रहें। इसलिए ध्यानपूर्वक अवलोकन की आदत डालें। किसी व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए उनके कार्यों और व्यवहार को लगातार और ध्यानपूर्वक देखें। पहला संकेत, उनके सामान्य स्वभाव और आदतों को समझें। विरोधाभास, जब कोई व्यक्ति अपनी सामान्य आदत से हटकर व्यवहार करता है तो यह उनके मन की स्थिति का संकेत हो सकता है। सामाजिक व्यवहार और संवाद का विश्लेषण करें। व्यक्ति कैसे दूसरों के साथ बातचीत करता है, उससे इसकी उसकी प्राथमिकताएं और आत्मविश्वास का स्तर पता चलता है। टीम में सहयोग, अगर कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करने में रुचि रखता है तो वह टीम प्लेयर है। अलग थलग रहना, इसका मतलब हो सकता है कि व्यक्ति आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहा है या चिंतित है। चुप्पी के महत्व को समझें। बातचीत में चुप रहना हमेशा असहमति का सम्मति का संकेत नहीं होता। सोचने का समय, अगर कोई व्यक्ति चुप है तो हो सकता है कि वह सोच रहा हो या अपनी भावनाओं को व्यवस्थित कर रहा हो। अगर चुप्पी लंबे समय तक रहती है और साथ में असहज हाव भाव होते हैं तो यह असहमति का संकेत हो सकता है। परिवार और पृष्ठभूमि पर ध्यान दें। व्यक्ति की परवरिश और सामाजिक पृष्ठभूमि उनके व्यवहार और मानसिकता को गहराई से प्रभावित करती है। उनकी संस्कृति और मूल्यों को समझने की कोशिश करें, इससे उनकी सोच को समझने में आसानी होगी। ट्रिगर्स की पहचान करें। हर व्यक्ति की कुछ खास चीजों पर प्रतिक्रिया होती है। पॉजिटिव ट्रिगर्स, कौन सी चीजें उन्हें खुश या प्रेरित करती हैं? नेगेटिव ट्रिगर्स, कौन सी चीजें उन्हें गुस्सा या परेशान करती हैं? डॉक्टर 6, संदेह और जिज्ञासा को संतुलित करें। किसी व्यक्ति के व्यवहार का अधिक विश्लेषण करने से बचें, क्योंकि हर संकेत का एक निश्चित अर्थ नहीं होता। संदर्भ के साथ अपने विचारों को मिलाकर निष्कर्ष निकालें। धैर्य, सवाल पूछने की सही तकनीक अपनाएं। खुलेआम सवाल पूछें जो व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रेरित करे। उदाहरण, तुम्हें यह काम कैसा लग रहा है? बंद सवाल, हाँ या नहीं वाले का उपयोग तब करें जब आप सीधा जवाब चाहते हैं। शारीरिक दूरी का विश्लेषण करें। कोई व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा या बैठा है, यह उनकी मानसिकता का संकेत हो सकता है। करीबी दूरी, यह आरामदायक संबंध या आत्मीयता का संकेत हो सकता है। दूरी बनाना असुविधा, असहमति या रक्षात्मकता दर्शा सकता है। बदलते मूड को पहचानें। मूड में बदलाव किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और बाहरी दबावों का संकेत देता है। उनका सुबह का मूड और दिन के अंत का मूड अलग हो सकता है, जो उनकी ऊर्जा और तनाव स्तर को दर्शाता है। 40, अपने निष्कर्षों की समीक्षा करें। तुरंत किसी नतीजे पर न पहुंचें। अपने विचारों और निष्कर्षों को बार बार जांचें। किसी व्यक्ति की मानसिकता का सटीक अनुमान लगाने के लिए समय और बातचीत की निरंतरता जरूरी है। अंतिम सुझाव, किसी व्यक्ति का मन पढ़ना केवल संवाद और व्यवहार का अध्ययन करने से संभव है, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं हो सकता। इसे एक गाइड के रूप में इस्तेमाल करें और हमेशा सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। निष्कर्ष, किसी का मन पढ़ना कोई जादू या अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह संवेदनशीलता, अवलोकन और सहानुभूति का सही मिश्रण है। इसे सीखने के लिए अभ्यास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। मन पढ़ने की यह कला आपको दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने, उनके विचारों और भावनाओं को समझने और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करती है। लेकिन इसे हमेशा नैतिकता और सम्मान के साथ इस्तेमाल करें। याद रखें, हर व्यक्ति अनोखा है। हर संकेत का मतलब एक जैसा नहीं होता। सहानुभूति सबसे बड़ी कुंजी है। धन्यवाद। आप इस जानकारी का उपयोग सकारात्मक बदलाव लाने और बेहतर संवाद के लिए करें। Here's a suggested outro script in Hindi for your YouTube channel. YouTube outro script. इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी के लिए जुड़े रहें और याद रखें, कहानी कभी खत्म नहीं होती, यह हमेशा जारी रहती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप इसे अपनी स्टाइल और कंटेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। यदि आपको कुछ और मदद चाहिए तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SRG स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।